कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। छठवें अध्याय का 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टारहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। यथा दीपो निवातस्थो युञ्जतो योगमात्मनः का अर्थ है, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यानयोगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यच्चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता। वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निःस्पंद रूप से रहती है। इसलिए यहाँ निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं। अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसीलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञानदीपिते पद से कहा है। छठवें अध्याय का 20वां श्लोक। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है। अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध है, तीनों चीजें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है।
इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से विघ्न हैं। ध्यानयोगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ निरुद्धम पद से संकेत किया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्धवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। उपरंते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं। कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता। केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।